और काउंटर आयन कितना दिया है 3। सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, लिगेंड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, काउंटर आयन कहते हैं। तो कभी भी यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो हमें लिगेंड को देखना पड़ेगा कि मोनो लिगेंड है, कि बाई लिगेंड है, कि पॉलीडेंटेट है, कि एम्बीडेंटेट है। ठीक है, सारा हम लिखा चुके हैं। तो ये जो EN है बाईडेंटेट है। बाईडेंटेट का मतलब हो गया लिगेंड में 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, और बाहर जितना काउंटर आयन है इसको माइनस कर देते हैं। तो कितना हो गया, और ये जो जिसका हमको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 6 - 3, 6 - 3 आ जाएगा। इसको तुम बाहर मान सकता है बराबर 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर, ये कितना हो जाएगा 3 - 6 कितना हो गया -3। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे 3 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम डायरेक्ट भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता है। यहाँ से जितना लिगेंड है उसको काउंटर आयन माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बाईडेंटेट है, यहाँ हो गया 6 और 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3। ये हमारा क्या निकल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना आ गया 3 प्लस में। दूसरा देख लो, दूसरा हम क्या बताए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर CN बराबर क्या हो जाएगा, CN बराबर 3 गुना कितना हो गया 6। का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा +6। अब निकालना है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक EAN निकालना है। EAN का फॉर्मूला क्या होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो Z को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, इसका सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का जितना परमाणु संख्या होगा वो हम लिखेंगे Z की जगह पर। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है 27। तो यहाँ पर 27 लिख दिए, माइनस है माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है सेंट्रल मेटल एटम का +3 है, +3 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर देखो 2 है, 2 लिख दिए, इंटू में क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है +6 लिख दिए। अब इसको हमको सॉल्व करना है। 27 माइनस कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस 6 गुना 12 प्लस वाला के एक साथ जोड़ देंगे, कितना होगा 27 12 39 माइनस 3, 39 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 36। तो ये हमारा क्या निकल गया EAN, किसका, कोबाल्ट का। अब तीसरा का 3 नंबर देखो 0 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया है ना संख्या में। अब इसका भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, EAN क्या हो जाएगा Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z परमाणु संख्या कितना हो जाएगा इसका, निकेल का 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4 गुना 8 प्लस 4 लिखो, ये कितना हो गया 28 और प्लस कितना हो जाएगा 8, इसको भी जोड़ेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो 3 नंबर उतारते चलो। क्या है क्रोमियम संकुल क्या दिया है CrCO6 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालेंगे तो तुमको पहले हम निकाल चुके हैं कि कोबाल्ट जो है,
कोबाल्ट यदि लिगेंड में आता है तो वो न्यूट्रल लिगेंड। कोबाल्ट कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल। यदि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। हम बोले थे लिगेंड की जितना संख्या होगा वही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। फार्मूला हम लिख चुके थे, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है। सबसे पहले परमाणु संख्या क्रोमियम का कितना होता है? 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया और 2 इंटू प्लस उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। तो ये 24 माइनस क्या हो जाएगा? 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो 6 गुना 12 इसको ऐड करेंगे 26 ऐड करेंगे हम घटाइए दिए। ठीक है। तो इसका भी कितना आया? 36। उसके बाद अगला देख लो।